हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। दिवाली की पूजा तो सबकी हो गई और कैसी रही ये आप लोगों ने मुझे नहीं बताया अभी तक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी दिवाली पूजा कैसी रही। तो दिवाली पूजा के बाद सवाल उठता है कि पाटे का विसर्जन या चौकी का विसर्जन कब किया जाए, कैसे किया जाए, और जो भी सामग्री हमने लक्ष्मी माँ को अर्पित की है उस सामग्री का कैसे उसको यूज़ किया जाए या उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि पाटे का विसर्जन और सामग्री का यूज़ किस तरह से हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने लक्ष्मी माँ को अर्पित की थी दिवाली की रात पूजा के समय। तो ये गोमती चक्र, सुपारी, हल्दी, गुंजा और ये कोड़ियाँ कुछ मैंने ली थी। ये कुबेर कुंजी है। और ये दिए का हम बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब हम चौकी या पाटा उठाएंगे। और ये जो मैंने पीतल के ये बर्तन धनतेरस पर परचेज़ किए थे, ये खील पताशों के साथ भर कर रखते हैं। तो उन खील पताशों का बाद में हम क्या करेंगे, लक्ष्मी माँ को मैंने ये श्रृंगार सामग्री अर्पित की थी, इनका बाद में हम क्या करने वाले हैं, फूलों का क्या करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग चौकी या पाटा नेक्स्ट डे ही उठा लेते हैं, यानी कि उनका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन मैंने भैया दूज के बाद ये चौकी अपनी उठाई थी और इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो फूल मैंने लक्ष्मी माँ को चढ़ाए थे ये अब मैं उठा रही हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, किसी पीपल की जड़ में इसको वहाँ पर रखाएंगे या हम जल प्रवाह भी कराएंगे। एक एक करके मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये जो श्रृंगार की सामग्री मैंने लक्ष्मी माँ को अर्पित की थी, ये हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ हम खुद अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सुहागन महिला को ये हम दे सकते हैं। तो ये सब ये श्रृंगार की वस्तुओं का जो पैकेट था ये मैंने पूरा चढ़ाया था। तो आपके पास भी अगर ऐसा कुछ श्रृंगार बचा हुआ है तो आप उसको खुद यूज़ कर लिए, माता रानी का आशीर्वाद समझकर, या किसी सुहागन महिला को आप दे भी सकते हैं। और उसके बाद ये हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित की थी। अगर आपने लौंग या इलायचियाँ भी अर्पित की हैं तो ये सब चीज़ें हम अपनी किचन में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपने जहाँ पे भी आप धन रखते हैं ये चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। ये देखिए चांदी का सिक्का अगर आप लोगों ने अर्पित किया है तो जहाँ भी आप धन रखते हैं इसे पीले वस्त्र में बांधकर, जैसे ये चांदी का सिक्का हो गया और उसके बाद हल्दी की गांठ हो गई, सुपारी होगी, ये चीज़ें आप पीले कपड़े में बांधकर दोबारा से आप अपने लॉकर में, अलमारी में, जहाँ भी आप धन रख सकते हैं वहाँ पे रख दीजिए। और ये माता रानी की चरण पादुका है, ये मैं मंदिर में यूज़ करती हूँ, तो ये मंदिर का सामान चला जाएगा। उसके बाद ये कोड़ियाँ और गोमती चक्र आ गए। ये भी आप पीले वस्त्र में, जिस कपड़े में आपने हल्दी की गांठ रखी है, सुपारी रखी है, उसी में ही आप 5 कोड़ियाँ और 5 गोमती चक्र लेकर उसी में आप जहाँ पे भी धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। ये धन वृद्धि के संकेत होते हैं। माता रानी को ये सब वस्तुएं, खास करके जो पीली कोड़ियाँ होती हैं, लक्ष्मी माँ को बहुत ही खास होती हैं। और उसके बाद आ गया ये हमारा दिया। हम दिए का क्या करेंगे, दिए का हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसको धोकर अच्छे से सुखाकर हम फिर से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और जो हमने दीपक के नीचे चावल यानी कि अक्षत रखे थे, ये अगर आपकी ज़्यादा मात्रा में है तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं, अगर थोड़े हैं तो आप पंछियों को डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कुबेर कुंजी है। ये भी जहाँ पे भी आप अलमारी में, अपनी लॉकर में अगर आपके पास है तो रख सकते हैं। और ये सूखा धनिया जो हम माता रानी को अर्पित करते हैं, माता रानी का बहुत ही खास होता है। इस धनिए में से थोड़ी सी चुटकी लेकर हम अपनी किचन के सामान में डाल सकते हैं। और बाकी का धनिया हमने गमले में बिखेर देना है, यानी कि उसमें ग्रो करने के लिए उसको छोड़ देना है। कहते हैं कि जिस गमले में ये हरा भरा धनिया निकलता है वहाँ सुख और शांति, समृद्धि का ये प्रतीक होता है। माता रानी की तरफ से ये आशीर्वाद होता है। और उसके बाद ये मेरे शालिग्राम जी हैं, ये वापस अपनी मंदिर में ही अपनी जगह पर चले जाएंगे। उसके बाद आता है ये सेंधा नमक जो हम धनतेरस पर अर्पित करते हैं। तब से ये दिवाली के बाद चौकी पर ही रखा हुआ था, तो इसको भी हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। या जो हम पोछा लगाते हैं उस पानी में भी हम ये सेंधा नमक डालकर अपने घर की सारी नेगेटिविटी और वास्तु दोष को इससे दूर कर सकते हैं। और उसके बाद ये आया जो हमने लोटा भर के गंगा जल का इसमें रखा था मंदिर में, उसका हम फूल से पूरे घर में हम छिड़क
छिड़काव कर देंगे और बाद में बचा हुआ पानी हम पौधों में डाल सकते हैं। और अगर आपने कमलगट्टा माता रानी को अर्पित किया है तो वो भी आप वापस से जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ पर पीली जो मैंने पीला कपड़ा बताया था, पीले कपड़े में बांध कर ही रख सकते हैं। और मेरे पास तो ये कमलगट्टे की माला है जो मैं लक्ष्मी माँ को अर्पित करती हूँ, तो ये वापस से मेरी मंदिर में चली जाएगी। इसी तरह आपके पास श्री यंत्र या कुबेर यंत्र है तो ये भी आप मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं और अपनी अलमारी में, अपने केस में, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे ये स्थापित कर सकते हैं। अब आती है बारी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की। तो अगर आपने मिट्टी की परचेजिंग की है तो आप इनका विसर्जन पानी में भी कर सकते हैं या इनको मंदिर में भी आप फिर से स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ गंगा जल का छिड़काव करके आप इनमें से कोई भी सामान ये वाला मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने वाली जो आपकी स्टैचू है अगर मिट्टी की है तो उसको पानी में विसर्जित करके ये नई आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो मैं हर बार मिट्टी की ही लेती हूँ, तो मैं अब ये नई पुराने वाली पानी में विसर्जित करके इनको फिर से अपने मंदिर में स्थापित कर लूँगी। तो अब आती है बारी जो हमने खील पताशे माँ को अर्पित किए थे उनका हम क्या करेंगे। तो ये खील पताशे आप खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं या किसी बाहर के गरीब व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी माता का एक फ़ोटो फ्रेम है इसको भी दोबारा से मैं मंदिर में ही स्थापित कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे मंदिर में ही रखा हुआ था तो इसको मैं फिर से मंदिर में ही स्थापित कर दूंगी। उसके बाद जो भी कपड़ा हमने आसन के रूप में बिछाया था उसको हम फिर से धो करके अच्छे से इसको रख सकते हैं और दोबारा अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। ये जो कलश का जल बच गया था फूल से छींटा देकर मैंने पूरे घर में इसको छिड़क दिया था, और जो बचा हुआ है लेफ़्ट ओवर जल होता है ये हम पौधों में, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और इसमें जो हमने सामग्री डाली थी जैसे ये सिक्का होता है, सुपारी डालते हैं कलश में, या फिर जो होती है साबुत हल्दी की गांठ डालते हैं, तो इसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं या किसी आप पीपल की जड़ में वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं या आप जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का पाटे के विसर्जन का पूरा व्लॉग, और कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड